नमस्कार दोस्तों। ट्रेडिंग व्यू पाइन स्क्रिप्ट के इस ट्यूटोरियल में आज हम लोग हाफ ट्रेंड स्ट्रेटेजी के बारे में सीखने वाले हैं। अगर आप इंडिकेटर्स में जाएं और हाफ ट्रेंड ऐसा इंडिकेटर सर्च करें तो एक ऐसा कुछ इंडिकेटर आपको दिखाई देगा जिसमें ग्रीन और रेड कलर की एक लाइन आपको दिखाई देगी। तो इसी इंडिकेटर को लेके मैंने एक स्ट्रेटेजी डिवाइस की है। स्ट्रेटेजी का लॉजिक मेरा नहीं है, ये मैंने कहीं पे पढ़ा था, उसको मैं बस एक कोड में इंप्लीमेंट कर रहा हूँ। तो स्ट्रेटेजी के एंट्री का लॉजिक ये है कि जब भी ये हाफ ट्रेंड की जो लाइन है ये ग्रीन हो जाएगी, रेड से ग्रीन हो जाएगी, और जो बार है, जो कैंडल है, वो इस हाफ ट्रेंड के ऊपर क्लोज हो रहा होगा, तो यहाँ पे हम हमारी एक लॉन्ग एंट्री लेंगे। सिमिलरली जब भी ये जो हाफ ट्रेंड की लाइन है ये रेड हो जाएगी, ग्रीन से रेड हो जाएगी, और कोई बार इस हाफ ट्रेंड लाइन के नीचे होगा, तो यहाँ पे हम हमारी शॉर्ट एंट्री लेंगे। ऐसा वो बेसिक लॉजिक था इस स्ट्रैटेजी का। इसमें मैंने थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया है कि इसमें मैंने एक टारगेट वाला पार्ट भी ऐड किया है। देखिए, टारगेट इनपुट्स, ये पार्ट मैंने मेरी ओर से ऐड किया है। यहाँ पे टारगेट टाइप करके एक ड्रॉप डाउन लिस्ट है जिसमें दो टाइप्स है टारगेट्स के। एक है पॉइंट वाइज टारगेट और एक है परसेंट वाइज टारगेट। ओके, बाय डिफॉल्ट पॉइंट वाइज सिलेक्टेड है और उसकी वैल्यू मैंने रखी है 200। तो एंट्री पॉइंट के ऊपर या नीचे जब भी वैल्यू प्राइस जो है वो 200 पॉइंट्स ऊपर चली जाएगी तो वहां पे हमारा टारगेट हिट होगा। ओके, और स्टॉप लॉस कहाँ था? स्टॉप लॉस ऑब्वियसली जब लॉन्ग एंट्री में प्राइस जो है हाफ ट्रेंड के इस लाइन के नीचे क्लोज हो जाएगी तो वहां पे हमारा स्टॉप लॉस ट्रिगर होगा। और और शॉर्ट ट्रेड में जब भी प्राइस जो है वो हाफ ट्रेंड के ऊपर क्लोज हो जाएगी तो हमारा शॉर्ट ट्रेड जो है वो स्क्वायर ऑफ हो जाएगा। लॉन्ग ट्रेड में प्राइस जो है हाफ ट्रेंड के नीचे क्लोज हो जाएगी तब हमारा स्टॉप लॉस हिट होगा। शॉर्ट ट्रेड में प्राइस जो है हाफ ट्रेंड के ऊपर क्लोज होगी तब हमारा स्टॉप लॉस जो है हिट होगा। तो एंट्री है, स्टॉप लॉस है, और ये टारगेट का जो लॉजिक है मैंने अपने ओर से ऐड किया था। ठीक है, तो मैं अब ट्रेड्स को ऐड करके आपको दिखाता हूँ कि ट्रेड्स कहाँ कहाँ पे दिख रहे हैं। देखिए देखिए, यहाँ पे जैसे ही हाफ ट्रेंड ग्रीन हो गई, यहाँ तक वो रेड थी, यहाँ पे ग्रीन हो गई, तो हमारी एक लॉन्ग एंट्री, एक बाय एंट्री शुरू हो गई। और क्योंकि हमने टारगेट को इम्प्लीमेंट किया है, जब एंट्री पॉइंट से 200 पॉइंट्स ऊपर मार्केट चला गया, अगर मैं आपको यहाँ से कैलकुलेट करके बताऊं कि एग्जैक्टली 200 पॉइंट है, देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक, देखिए 226 पॉइंट, मतलब जब 200 पॉइंट का लेवल उसने टच कर लिया तो इस बार पे हमारा टारगेट हिट हो गया, और ये टारगेट हिट यहाँ पे स्क्वायर ऑफ हो चुका है हमारा ये वाला ट्रेंड। ओके, अब अगर हम टारगेट को थोड़ा सा बढ़ा दें, 200 की जगह मैं अगर इससे 400 कर दूं तो यहाँ का ट्रेड हट जाएगा और वो कहीं यहाँ पे ऊपर आ जाएगा। देखिए, मैं इसको 400 किया मैंने और मैं इसको ओके कर रहा हूँ, तो देखिए यहाँ पे ट्रेड जो था वो अब ऊपर चला गया है। इसको कैलकुलेट करते हैं, देखिए 447 पॉइंट्स। तो अब हमारा टारगेट यहाँ पे हिट हो चुका है। अब नया लॉन्ग ट्रेड नहीं आएगा जब तक फ्रेशली ये हाफ ट्रेंड जो है वो ग्रीन नहीं होता तब तक। ओके, तो यहाँ पे हमारा कोई भी नया ट्रेड नहीं आएगा। शॉर्ट ट्रेड कहाँ पे आया? जब हाफ ट्रेंड की लाइन जो है वो फ्रेशली रेड हो गई, ग्रीन से रेड हो गई, तो यहाँ पे हमारा शॉर्ट ट्रेड आया। और क्योंकि ये बार जो है वो हाफ ट्रेंड के ऊपर क्लोज हो चुका है, यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया। सिमिलरली यहाँ पे एक नया लॉन्ग ट्रेड आया, क्योंकि हाफ ट्रेंड जो है वो रेड से ग्रीन हो गया, लॉन्ग ट्रेड आया, लेकिन क्योंकि ये बार हाफ ट्रेंड के नीचे क्लोज हो गया तो यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस जो है वो हिट हो चुका है। अब ये जो टारगेट है वो पॉइंट्स की जगह पे अगर हम लोग परसेंट वाइज रखें, मैं परसेंट को रखता हूँ 5%, मतलब एंट्री पॉइंट के ऊपर अगर 5% मार्केट चला जाता है तो वहां पे हमारा स्टॉप लॉस जो है वो हिट होगा। देखिए, जो पहले यहाँ पे हमारा टारगेट था 400 पॉइंट वाला, ओके, अब क्योंकि मैंने परसेंट वाइज रखा है और 5% यहाँ पे होते हैं, एंट्री से 5% यहाँ पे होते हैं, तो यहाँ पे हमारा टारगेट हिट होगा। देखिए यहाँ तक कितने परसेंट है, देखिए यहाँ पे ब्रैकेट में लिखा हुआ है 2.33% की वैल्यू थी यहाँ पे। अगर मैं यहाँ से लेके यहाँ तक कैलकुलेट करूँ, एंट्री से लेके एग्जिट तक, तो देखिए 5.44%। तो मतलब हमारे 5% की जो लेवल है वो यहाँ पे हिट हो चुकी है, इसलिए यहाँ पे ट्रेड जो है वो स्क्वायर ऑफ हो चुका है। ऐसे ही सारे ट्रेड्स आप पूरे चार्ट पे देख सकते हैं जिसमें एंट्री है, टारगेट है, स्टॉप लॉस है, सब कुछ है। ओके, अब हम अलग अलग स्क्रिप्ट्स पे, अलग अलग टाइम फ्रेम्स पे इस स्ट्रैटेजी का रिजल्ट कैसा है वो चेक करना है। मैं इसे वापस डिफॉल्ट वैल्यूज पे लेके जाता हूँ। पहले था पॉइंट वाइज, मैं इसको 200 पॉइंट का ही कर देता हूँ। ठीक है, लेकिन ये 200 पॉइंट करना एक्चुअली सही नहीं होगा, क्योंकि अलग अलग स्क्रिप्ट के लिए 200 पॉइंट कोई मायने नहीं रखता। निफ्टी के लिए 200 पॉइंट ठीक है क्योंकि निफ्टी की प्राइस इतनी बड़ी है, लेकिन कोई स्टॉक ही अगर 100 पॉइंट का होगा तो वो 200 पॉइंट की मूवमेंट तो करेगा नहीं, इसलिए पॉइंट वाइज रखना एक्चुअली गलत है। ओके, तो हम लोग इसे परसेंट वाइज रखते हैं और परसेंट टारगेट हम लोग रखते हैं 5%। ठीक है, देखते हैं अब इसका रिजल्ट देखते हैं।
देखिए हम लोग निफ्टी के डेली चार्ट पे हैं, रिजल्ट है इसका 45%, क्योंकि एवरेज है, कोई बुरा रिजल्ट नहीं है। वीकली पे जाके देखूं तो 50%, अच्छा रिजल्ट आया। मंथली पे देखूं तो 57% आया, लेकिन ओवरऑल तो हमें लॉस हुआ है, ओवरऑल हमारे हाथ में कोई भी पैसा नहीं आया। 1 मिनट पे देखूं तो 35% का रिजल्ट है। 15 मिनट पे देखूं 35% का रिजल्ट है। तो निफ्टी पे एवरेज ही रिजल्ट है, कोई बहुत अच्छा नहीं है, कोई बहुत बुरा भी नहीं है। बिटकॉइन पे देखे सपोज तो बिटकॉइन के 15 मिनट पे 34% का रिजल्ट है, लेकिन 2 लाख रुपए का नुकसान हुआ है, बहुत ही बुरा रिजल्ट है ये। 1 मिनट पे देखूं तो 37% है, प्रॉफिट हुआ है। डेली पे देखूं तो 48%, 47% का रिजल्ट है, लेकिन सवा 2.5 लाख का, 2.5 लाख का नुकसान हुआ है। वीकली पे देखूं तो 50% प्रॉफिटेबल है, लेकिन 40,000 का नुकसान भी हुआ है। रिलायंस पे देखूं तो रिलायंस के वीकली चार्ट पे हम लोग 45% प्रॉफिटेबल है, लेकिन 5 लाख का नुकसान हुआ है, अच्छी बात नहीं है। डेली पे जाके देखूं तो 41% प्रॉफिटेबल है, प्रॉफिट तो हुआ है, 18 लाख का प्रॉफिट हुआ है। डेली पे बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ, 18 लाख। 1 मिनट पे जाके देखूं 32% है, 51,000 का लॉस हुआ है। 15 मिनट पे जाके देखूं 1.25 लाख का लॉस हुआ है, 34%। तो ओवरऑल तो कोई अच्छा रिजल्ट है नहीं ऐसा, मैं नहीं मानता कि बहुत अच्छा रिजल्ट है। एवरेज, कई जगह पे एवरेज है, कई जगह पे तो बहुत ही ज़्यादा बुरा है, एक दो जगह पे ठीक है, लेकिन ओवरऑल तो मैं इसे कोई अच्छी स्ट्रेटेजी नहीं कहूँगा। ओके। अब अगर आपको ये स्ट्रेटेजी यूज़ करनी है तो मैं इसे फ्रीली अवेलेबल कर रहा हूँ सबके लिए, सबको यूज़ करने के लिए। आपको करना यह है कि इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने इस स्ट्रेटेजी की लिंक दे दी है, आपको उस लिंक को कॉपी करना है और आपके वेब ब्राउजर में उसे पेस्ट करना है। लिंक को वेब ब्राउजर में पेस्ट करने के बाद आपको ऐसा एक पेज दिखाई देगा जहाँ पे हाफ ट्रेंड स्ट्रैटेजी ऐसा लिखा हुआ है। आपको इस ऐड टू फेवरेट्स बटन को क्लिक करना है, फिर नीचे जाना है, यहाँ पे मेरा ट्रेडिंग व्यू का प्रोफाइल नेम है, आप चाहें तो मुझे फॉलो कर सकते हैं। अब आपको कोई चार्ट ओपन करना है, आपको कोई चार्ट ओपन करना है, इंडिकेटर सेक्शन में जाना है, और फिर यहाँ पे फेवरेट सेक्शन में जाना है। यहाँ पे आपको आईटी वाला हाफ ट्रेंड स्ट्रैटेजी ये दिखाई देगा, इसको बस आपको क्लिक करना है। तो देखिए स्ट्रैटेजी जो है वो चैट पे ऐड हो चुकी है, अब आप इसे फ्रीली यूज कर सकते हैं। आप अपने हिसाब से टारगेट को यहाँ पे मैनिपुलेट कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हाफ ट्रेंड के इनपुट जो है उसे उन्हें मैंने नीचे प्लॉट किया है, आप इन्हें भी मॉडिफाई कर सकते हैं। ओके, तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।